गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। देखो बच्चों, हमारा एक चैप्टर कंटिन्यू था कई दिनों से, क्वालिटी, जिसका मोस्ट ऑफ पार्ट आज हम अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हमारी ये स्टोरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा कि अब तक आपने स्टोरी में पढ़ा कि हमारी स्टोरी जो है वो मिस्टर गैज़लर, जो कि एक जूते बनाने वाले थे, उनकी कहानी है। और यहाँ तक हमने स्टोरी में पढ़ लिया था कि मिस्टर गैज़लर की डेथ हो जाती है और ये डेथ उनकी तब होती है जब राइटर के लास्ट ऑर्डर को वो कंप्लीट कर कर भेज देते हैं उनके घर पर। और जब राइटर एक हफ्ते बाद ही, अपना ऑर्डर मिलने के एक हफ्ते बाद ही उनकी दुकान के पास से गुजरते हैं, तो सोचते हैं क्यों ना जाते जाते मिस्टर गैज़लर से मिलता हुआ चलूँ और उन्हें ये भी बता दूंगा कि आपके बनाए गए जूते कितने अच्छे हैं और बहुत अच्छी फिटिंग के हैं। लेकिन जब वो उनकी शॉप पर पहुंचते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर गैज़लर की दुकान को अब किसी और अंग्रेज़ नवयुवक ने खरीद लिया था। और वह अंग्रेज़ नवयुवक जो है वह राइटर को ये बताते हैं कि मिस्टर गैज़लर की तो डेथ हो चुकी है। इस बात को सुनकर राइटर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि एक हफ्ते पहले, अभी लास्ट वेडनेसडे को, बुधवार को ही तो उन्होंने मुझे अपने जूते, मेरे दिया गया ऑर्डर जो था जूतों का, वह मुझे भिजवाया था और मैंने उन्हें चेक भेजा था। तो तब तक तो वो सही सलामत थे, अचानक उनकी डेथ कैसे हो गई। तभी नवयुवक उन्हें मिस्टर गैज़लर की मौत कैसे हुई उसके बारे में बताते हैं। अब वो क्या बता रहे हैं उसे हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, वह जो अंग्रेज़ नवयुवक हैं वो कहते हैं, आहा बेटा, यहाँ आहा जो है वह दुख की अभिव्यक्ति है, बड़े दुख की बात है। आह करना यानी कि दुख के लिए आह भरना। तो आह भरते हुए कहते हैं, आह ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। स्टार्व्ड यानी भूखमरी, हिमसेल्फ यानी स्वयं से। अंग्रेज़ नवयुवक राइटर को बताते हैं कि वह बेचारा बूढ़ा व्यक्ति जो था वो स्वयं भूखमरी से मर गया। वो बेचारा बूढ़ा व्यक्ति जो था वह भूखमरी से मर गया। स्लो स्टारवेशन, स्लो स्टारवेशन का मतलब है धीरे धीरे भूख से मरना, कि वो कई दिनों से ढंग से खाना नहीं खा रहा था, जिसके कारण वो भूखे रहने के कारण ही जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और उसी भूखमरी के कारण वह मर गया। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर यही कहते हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति की मौत का कारण कुछ और नहीं बल्कि जो है वह भूखमरी थी, अर्थात उसे सही से भोजन नहीं मिलता था या वो व्यक्ति सही से भोजन नहीं करता था, इसी के कारण उसकी डेथ हो गई। तो इतना तो हम जान चुके हैं कि वह व्यक्ति अपने हाथों से काम करता था, कोई मशीन से काम नहीं करता था, तो उसे अपना ऑर्डर पूरा करने में वो सारी मेहनत लगा दिया करता था। अच्छे से अच्छा चमड़ा, लेदर वो खरीदा करता था और अच्छे से अच्छा काम वो किया करता था। तो और उसे जब वो हाथ से काम करता था तो उसे काम करने में समय भी लगता था। और आजकल के आधुनिक जो हमारे मॉल हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, उनकी जगह पर आजकल लोग वहाँ से शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए जो मिस्टर गैज़लर थे उनके पास जूते बनाने का ऑर्डर बहुत कम आया करता था और कम आने के कारण उनकी आमदनी घट गई थी। और उसी आमदनी के घटने के कारण, शायद ये सबसे बड़ा कारण था कि उन्हें कभी पेट भरकर भोजन काफ़ी लंबे समय से पेट भरकर भोजन मिल ही नहीं रहा था। इसी कारण वह भूखमरी से मर गए थे। तो देखिए, यू सी ही वेंट ऑन वर्क इन सच ए वे। तो जो अंग्रेज़ नवयुवक हैं वो राइटर को आगे बताते हुए कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, यू सी, यहाँ सी का मतलब तो वैसे देखना होता है, लेकिन यहाँ हम इसका अर्थ निकालेंगे जैसे कि आप जानते ही हैं। ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, कि वो किस प्रकार कार्य किया करते थे। सच ए वे यानी कि किस प्रकार से, किस तरीके से कार्य किया करते थे। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि वो किस प्रकार से, किस तरीके से कार्य किया करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, उनकी दुकान हमेशा खुली रहती थी। कीप ऑन यानी कि हमेशा जारी रहना, कि उनकी दुकान हमेशा खुली रहती थी। वुड नॉट हैव ए सॉल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और वह अपने जूते बनाने के काम को करने के लिए वो स्वयं पूरी मेहनत किया करते थे। वो अपने जूतों को किसी और को छूने भी नहीं देते थे। एक्सेप्ट यानी सिवाय, टच यानी छूना, कि वह अपने जूतों को किसी को छूने भी नहीं दिया करते थे। कारण, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर किसी और से कोई गलती जूते बनाने में हो गई तो कस्टमर उनके पास कंप्लेन करेगा और उन्हें अपने काम में किसी भी प्रकार की कंप्लेन या शिकायत जो थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो देखिए, व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, आगे वो बताते हैं कि जब भी मिस्टर गैज़लर को कोई ऑर्डर प्राप्त होता था, गॉट करना यानी प्राप्त होना, जब भी उन्हें कोई जूते बनाने का ऑर्डर प्राप्त होता था
ही टुक हिम सच अ टाइम, वो पूरा समय उस ऑर्डर को पूरा करने में ही लगा दिया करते थे, अर्थात उन्हें वो ऑर्डर पूरा करने में बहुत समय लग जाया करता था, क्योंकि वो हाथ से काम किया करते थे और बहुत अच्छा काम किया करते थे। जैसा कि स्टार्टिंग में मेंशन किया गया था कि उनके बनाए गए जूते जल्दी फटते नहीं थे, घिसते नहीं थे, इसीलिए उन्हें उन जूतों को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाया करता था। टुक हिम सच अ टाइम यानी कि काफ़ी लंबा समय लग जाया करता था। पीपल वॉन्ट वेट, और आजकल के लोग जो है अपना ऑर्डर पूरा होने आने में इतना इंतज़ार कर नहीं सकते। जैसा कि हम सबकी आदत होती है, अगर हमें कोई शूज़ खरीदने हैं, स्लीपर्स खरीदनी है, सैंडल खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, तो हम लोग क्या किसी को ऑर्डर देने नहीं जाते, क्योंकि हमसे इतना वेट नहीं होता। हम लोग डायरेक्ट क्या जाते हैं, मॉल चले जाएंगे, शॉप पर चले जाएंगे, किसी बड़ी शॉप पर जाएंगे, अच्छे से अच्छा महंगा से महंगा जो है शूज़, सैंडल, जूते जो भी हैं वो फटाफट खरीदते हैं और पहन लेते हैं, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते। तो यही कारण था कि वह अपने हाथ से बनाया करते थे, तो उन्हें ऑर्डर पूरा करने में समय लगता था और लोग इंतज़ार नहीं कर सकते थे। इसी कारण ही लॉस्ट एवरीबडी, धीरे धीरे उनके कस्टमर जो थे वो कम होते जा रहे थे। लॉस्ट यानी खो देना, एवरीबडी का मतलब है यहाँ पर कस्टमर, कि धीरे धीरे जो है उनके जो ग्राहक थे, उनके जो कस्टमर थे वो उनसे दूर होते जा रहे थे, वो कम होते जा रहे थे, क्योंकि लोग इतना वेट नहीं कर सकते थे जितना कि उन्हें समय लग जाया करता था। एंड देयर ही सेट गोइंग ऑन एंड ऑन, और इसी प्रकार से धीरे धीरे वह मिस्टर गैज़लर जो थे, वो बूढ़े व्यक्ति जो थे, वह धीरे धीरे अपने सभी ग्राहकों को खो बैठे थे। गोइंग ऑन होना तो वैसे जारी होना होता है, लेकिन ही सेट गॉन एंड गॉन यहाँ इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे अपने सारे, ऑन एंड ऑन का मतलब है किसी काम की निरंतरता को दर्शाना, किसी भी काम की निरंतरता को दर्शाना। तो वह लगातार अपने काम में निरंतरता तो रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके ग्राहक खत्म होते चले गए थे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंदन मैड ए बेटर बूट, और यहाँ पर अंग्रेज नवयुवक भी ये बात कह रहा है कि मैं इतनी बात तो अच्छी तरीके से जानता हूँ, और ये बात तो मैं भी मिस्टर गैज़लर के बारे में कहूँगा कि पूरे लंदन के अंदर, इस पूरे लंदन में इतने अच्छे जूते बनाने वाला कोई और कारीगर है ही नहीं। देखिए आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंदन मैड ए बेटर बूट, कि मिस्टर गैज़लर से ज़्यादा अच्छे जूते पूरे लंदन में कोई बना नहीं सकता था। ये बात तो मैं खुद भी जूते बेचता हूँ, मैं खुद भी एक जो है शॉपकीपर हूँ, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि मिस्टर गैज़लर से ज़्यादा अच्छे जूते पूरे लंदन में कोई बना ही नहीं सकता था, या उनसे अच्छा कारीगर तो पूरे लंदन में कोई और था ही नहीं। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन का मतलब प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता। लेकिन इतनी अच्छी कारीगरी होने के बाद भी मिस्टर गैज़लर ने कभी भी प्रतियोगिता की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने अपने, जैसे कि आजकल लोगों के अंदर थोड़ा सा भी हुनर होता है तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसे दर्शाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक कहावत तो सबने सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। तो ये काम सभी अपने, जैसा कि हम देखते भी हैं कि टीवी पर भी कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आप ऑयल का ले लो, बूट का ले लो, ड्रेसेस का ले लो, किसी क्रीम का ले लो, शॉप यानी कि साबुन का ले लो, टीवी पर कितने ऐड आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, क्योंकि वो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जान सकें। लेकिन यहाँ जो हमारे मिस्टर गैज़लर थे, उनके पास इतना हुनर होने के बाद भी कभी उन्होंने प्रतियोगिता की ओर देखने का, या अपनी जो उनके अंदर हुनर था उसका कभी प्रचार नहीं किया। वो कभी प्रतियोगिता की ओर नहीं मुड़े और उन्होंने अपनी योग्यता का प्रचार प्रसार नहीं किया। ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने अपनी योग्यता को कभी प्रचारित नहीं होने दिया, अर्थात कभी उन्होंने अपने बूटों का प्रचार नहीं किया। प्रचार करना, एडवर्टाइज करना यानी प्रचार करना, उन्होंने कभी नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वो अपने जूतों को बनाने के लिए, वो अच्छे से अच्छे जूते बनाने के लिए अच्छे से अच्छा चमड़ा खरीदते थे। मिस्टर गैज़लर जो थे, बेस्ट लेदर यानी सबसे अच्छा चमड़ा, कि वो अच्छे से अच्छे बूट बनाने के लिए अच्छे से अच्छा जो है लेदर यानी कि चमड़ा खरीदा करते थे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सारा काम वो स्वयं ही किया करते थे अपने हाथ से, ताकि काम में जो है कोई किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। वेल देयर इट इज़,
कि अब उनका यही परिणाम निकला, और फिर भी देखो उनका क्या परिणाम रहा। वेल देयर दिस इट इज़, देखो फिर भी क्या परिणाम है ये, उनका कैसा परिणाम है, इतना अच्छे कारीगर का आखिरकार अंत में क्या परिणाम हुआ। वॉट कुड यू एक्सेप्ट विथ हिज आइडियाज़, क्या उनके विचारों से आप ऐसी उम्मीद कर सकते हो कि इतना अच्छा कारीगर, जिनके बराबर पूरे लंदन में कोई कारीगर नहीं है ऐसे जूते बनाने वाले का, जूते बनाने का ऐसा हुनर किसी के अंदर नहीं था, एक इतने हुनरमंद व्यक्ति की मौत जो है वो भूखमरी से हो जाएगी। क्या कभी आपने ऐसा सोचा भी था? आइडियाज़ यानी विचार, क्या आपके दिमाग में कभी ऐसी कोई उम्मीद, कोई विचार आया भी, या कोई उम्मीद कर सकता था कि इतने अच्छे कुशल कारीगर की डेथ जो है वो भूखमरी से हो जाएगी? बट स्टारवेशन, और मरा भी तो किससे? भूखमरी से। लेकिन देखो उस व्यक्ति की मौत किस चीज़ से हुई है? स्टारवेशन से हुई है, भूखमरी से हुई है। दैट मे बी ए बिट फ्लावरी, दे मे बी अ बिट फ्लावरी। तो बेटा सबसे पहले तो देखिए आपका जो फ्लावरी होता है, फ्लावरी का मतलब है दिखावा करना, या आडंबरपूर्ण शब्द, या लच्छेदार शब्द, या किसी को कहते नहीं हम बढ़ा चढ़ाकर तारीफ़ें करते हैं, तुम तो बहुत अच्छे हो और ऐसा है वैसा है, तो उसे जो बढ़ावा, आडंबर जिसे कहते हैं, उसे कहा गया है फ्लावरी। तो यहाँ पर वही है कि सुनकर ये बात तो बहुत ज़्यादा ऐसी लग सकती है, दिखावटी सी हो सकती है, सुनने में तो ये बात कुछ आडंबरपूर्व हो सकती है, दिखावटी सी, कुछ बिट यानी थोड़ा सा हो सकती है। एज द सेइंग इज, जैसा कि कहा जाता है, एज द सेइंग इज यानी कि जैसा कि कहा जाता है या जैसी कि कहावत है। बट आई नो माई सेल्फ, ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी। लेकिन मैं तो मिस्टर गैज़लर को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, पर्सनली जानता था। मैं जानता था कि मिस्टर गैज़लर जो है उनके बारे में तारीफ़ें जो थी, उनके जूतों की तारीफ़ जो थी वो यूं ही नहीं होती थी, बल्कि वह व्यक्ति अपने काम को करने के लिए, अपने जूतों के काम को देखने के लिए या काम को पूरा करने के लिए दिन रात बैठा ही रहता था। मैंने हमेशा उसे देखा ऐसा कि वो अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए अपनी दुकान पर दिन रात बैठा ही रहता था। टू द वेरी लास्ट यू सी, अपने अंतिम घड़ी तक मैंने उन्हें ऐसे ही काम करते हुए देखा है। द लास्ट यू सी, वेरी लास्ट ड्यूटी, वेरी लास्ट का मतलब है यहाँ अंतिम घड़ी, कि उनके अंतिम क्षणों तक, अंतिम घड़ी तक मैंने उन्हें यहाँ अपनी दुकान में काम करते हुए ही देखा है। आई यूज्ड, इससे आगे का देख लेते हैं अब हम, देखिए। आई यूज्ड वॉच हिम, मैं अंतिम घड़ी तक उन्हें ऐसे ही देखता रहा, अर्थात जब उनकी डेथ हुई उससे पहले भी वह अपने जूतों का ही काम कर रहे थे, अपने जूतों के लिए को बनाने का ही कार्य कर रहे थे। नेवर गैव हिमसेल्फ टाइम टू इट, वो अपने काम में इतना खो जाया करते थे, मिस्टर गैज़लर अपने काम को पूरा करने में इतना खो जाया करते थे कि उन्होंने कभी अपने भोजन को भी जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अर्थात उन्हें इतना समय भी नहीं मिलता था कि जब वो अपने किसी काम में व्यस्त हो जाते थे तो उन्हें भोजन करने का भी समय नहीं मिलता था, अर्थात तो उनके पास ऑर्डर बहुत से ही बहुत कम आते थे, और जब किसी का के आते थे तो ताकि उनके बनाए जूतों में कोई कंप्लेन ना आए, वो उस ऑर्डर को पूरा करने में दिन रात लगे रहते थे, और वह अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते थे, वो अपने लिए भोजन का समय भी नहीं निकालते थे। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, अब यहाँ देखिए, और आपको एक बात और बता दूँ कि अंतिम समय तक जो है उनके घर में एक पैनी भी नहीं थी, पैनी का मतलब यहाँ पैसे हैं, कि उनके हालात इतने ख़राब थे, उनके पास जो है वो बिल्कुल भी पैसा नहीं था। पैनी जो है वो ब्रिटिश सिक्का होता है, जो बहुत छोटी सी, जिसे हम कहते हैं ना कि 1 रुपया 2 रुपया, वैसे ही वहाँ का जो सिक्का होता है, सबसे छोटा सिक्का जिसे कहते हैं, उसे ही ब्रिटिश सिक्का जो है वो पैनी कहा गया है। तो देखिए उनके घर में एक सिक्का तक नहीं था, अर्थात उनके पास पैसे तक नहीं थे, उनके घर में एक पैनी भी नहीं थी। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, क्योंकि जितना भी वो अपने जूतों के ऑर्डर से कमाते थे उससे या तो दुकान का किराया चला जाता था, या और जो पैसा बचता था उससे वह लेदर खरीद लिया करते थे, चमड़ा खरीद लिया करते थे, ताकि आगे के ऑर्डर को पूरा कर सकें। सिर्फ इतनी ही उनकी आमदनी थी कि वो मुश्किल से एक वक्त का भोजन कर पाते थे, किराया चला जाता था और आने वाले ऑर्डर के लिए चमड़ा खरीद पाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो,
लेकिन इतनी बुरी कंडीशन के बाद भी वो अब तक कैसे जीवित रहे, मैं तो ये भी नहीं जानता कि कैसे उन्होंने अपने इतनी परेशानियों के बाद भी उन्होंने कैसे सरवाइव किया, कैसे वो इतने लंबे समय तक जीवित रहे, मैं तो ये बता भी नहीं सकता। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जिसे ढंग से भोजन भी नहीं मिल रहा हो, जितना दिन रात मेहनत करने के बाद जो वो कमाता है वो किराए में और लेदर में चला जाता हो, वो व्यक्ति इतने लंबे समय तक कैसे सरवाइव करता रहा होगा बिना किसी से कोई शिकायत किए, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो मैं भी नहीं जानता और ना मैं कह सकता हूँ। He regularly let his fire go out। देखिए, he regularly let his fire go out का मतलब होता है नियमित रूप से कमज़ोर होना। He regularly let his fire go out, इसका मतलब है कि नियमित रूप से कमज़ोर होना। रेगुलरली से लेकर आउट तक जो है, रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट यानी नियमित रूप से कमज़ोर होते जाना। कि देखिए, वह लगातार नियमित रूप से धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। मिस्टर गैज़लर जो थे वो सही से भोजन ना मिलने के कारण और बहुत कठिन परिश्रम करने के कारण दिन रात जब अपने काम के लिए बैठे रहते थे, सही से उन्हें भोजन नहीं मिलता था। घर में एक सिक्का भी उनके पास नहीं था, कुछ बचत उनके पास नहीं थी। वो नियमित रूप से हर रोज़ कमज़ोर होते चले गए, वो लगातार कमज़ोर होते चले गए। ही वॉज ए कैरेक्टर बट ही मैड गुड बूट्स, कि वैसे तो कैरेक्टर यानी कि एक अच्छा व्यक्ति, एक चरित्रवान व्यक्ति, कि ही वॉज ए कैरेक्टर, वैसे तो वह एक चरित्र और अच्छा व्यक्ति था और वह बहुत अच्छे जूते बनाता था। ही मैड यानी बनाना, कि वह बहुत अच्छे जूते भी बनाता था। भले ही कुछ भी हो, वह एक विशिष्ट व्यक्ति था, एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति था और बहुत अच्छे जूते बनाया करता था। तो राइटर कहते हैं, हाँ, आई सेड ही मैड गुड बूट्स, हाँ मैं जानता हूँ कि वह बहुत अच्छे जो जूते थे, बूट्स जो थे वो बनाया करता था। इसी के साथ देखो बेटा, अपनी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अब कल जो है हम इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप एक बार शुरू से लास्ट तक की अपनी स्टोरी को रिवाइज कर लेना। इसके सारे मीनिंग्स आपको कंप्लीट याद होने चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा देंगे सारे। ओके।